It's me, reporter in TV Rangachu, and you are watching Tiangos. Today we are here for an awareness campaign on next generation GST reform in Arunachal and the mission for the Atmanirbhar pulses in Northeast India, which mainly focused on the farmers' welfare and rural development. So stay tuned with us for more updates as we will show you the details of this ongoing campaign. Thank you. Please give a round of applause. आज श्री गुप्ता जी जैसे विभूति उपस्थित हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मेरे साथ मैं 36 नारी को यूं कही जाने के लिए देश अभी पोर्ट वॉर जहाँ 4 टायर थे। नंबर 1 5% ब्रैकेट टैक्स, 12% ब्रैकेट टैक्स, 18% ब्रैकेट टैक्स और 28%। इंडस्ट्री को हटा करके एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल टैक्स 2 ही होगा, 5% और 18%। और इस 5% 18% में अभी आपके डीन साहब ने बताया कि जो सीन प्रोडक्ट है, जो लग्जरियस गुड है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का तो रिकॉर्ड अच्छा है कि गोवा का काफ़ी प्रोडक्ट अपना स्टेट में तो सक्सेस हुआ लेकिन सेंट्रल लेवल में भी काफ़ी लोग आगे बढ़ा है। जीएसटी लगा रहे हैं केन पर लगे वो लोग कुछ स्टेट प्रेसिडेंट माननीय प्रदेश अध्यक्ष कालिमांग मिगोंग बिनोम अन्यों को लुबितो लेकिन जीएसटी के ऊपर में चर्चा की। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये जीएसटी रिफॉर्म्स लाएगा, एक ऐतिहासिक ये कदम है। इसलिए ऐतिहासिक कदम है कि दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर या किसी देश के अंदर में रिफॉर्म्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, पॉलिसी चेंज होती है, एक्ट रूल्स चेंज होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिफॉर्म्स है जो भारत के हर नागरिक को, हर घर को प्रभावित करता है और सबको इससे दिवाली का एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया है। चीज़ों के दाम बहुत कम हुए हैं। जब चीज़ों के दाम कमते हैं तो उसकी खपत बढ़ती है। जब खपत बढ़ती है तो उसका उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो रोज़गार का सृजन होता है, और रोज़गार का जब सृजन होता है तब टैक्स भी हमें मिलता है। उसी टैक्स से हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विज़न है, जो उनका ये जो मिशन है और जो उनकी सोच है, जो संकल्प है, उसी संकल्प को हम दृढ़ता प्रदान करने के लिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिकता का जो है अभाव न हो, और हम सब एक देश के लिए श्रेष्ठ हमारा जो भारत है उसके लिए एक जो पॉलिसी लाई गई है, उस पॉलिसी का सभी हम जोरदार समर्थन करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी और सीतारमण जी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया इस अभियान के माध्यम से, और सभी से हम अपील करते हैं कि जो चीज़ें आपको सस्ती में मिले उसका प्रचार प्रसार हो, और आप देश के इकोनॉमी को मजबूत करने में सभी लोग एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करें। जो अंदर मिशन दिस आत्मनिर्भर भारत था, इसके अंदर में किस तरह वे पे बहुत सारा लाभ। देखिए, हमारे देश में कृषि ही जो है हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी है। तो किसानों के लिए हमने जो है ट्रैक्टर सस्ता किया,
जो इरिगेशन प्राणी है उसमें सस्ता किया, हमने जो पेस्टिसाइड्स है केमिकल्स है उसको सस्ता किया गया। इसके बाद से हमने जो फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशंस होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, उनको भी हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सकें, उनके कंप्लायंस को कम किया गया। और देश के अंदर में उत्पादकता, अगर किसानों की उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्शंस बढ़ता है, तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इस सारे प्रोजेक्ट किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ट्रैक्टर्स के दाम भी कम हुए हैं। Sir, as an agriculture student like us, many of us wants to start agri businesses or wants to become an agri entrepreneurs. So, I am referring to small scale startups like hydroponics. के बाद में जो आप स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं उसमें टैक्स हमारा तो एक ही है कि टैक्स इशू का मतलब हम टैक्स और जो कंप्लायंस का वर्डन था, ढेर सारे कंप्लायंसेस थे। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लोन भी चाहिए, आपको क्लियरेंस भी चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए।